इसी तरह से अभी पीएसएल हमारे सर पर है, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है। तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? देखिए, हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आप को किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर हैं आधे बिटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पे चलाई जा रही है, ना हमसे अपने ग्राउंड्स का सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी पीएसएल चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस नाअहली की वजह से हम बिल्कुल डाउन से डाउन तर होते जा रहे हैं, और जब तक हम कॉम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर नहीं करेंगे, आप देखेंगे अभी ये चैंपियन ट्रॉफी है जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे मेजर और सबसे मेगा टूर्नामेंट है। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हमने 2 से 3 अरब रुपया यहाँ से बचा ली है। भाई, आप इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पे, तो आप कोई लोकल किसी टीवी ब्रॉडकास्ट से आप इतने पैसे बचा लेते हैं। जो आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, इतने पैसे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने प्लेयर्स जो उनके चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं उनमें एज ए प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क ही है नहीं, आप इधर से पकड़ रहे हैं कभी उधर से पकड़ रहे हैं, किसी को लाकर बिठा देते हैं, कोई सिफारशी आता उसको लाकर बिठा देते हैं। तो सिफारिश से ना आपका क्रिकेट बोर्ड फ्लॉरिश कर सकता है, ना आपका पीएसएल फ्लॉरिश कर सकता है, और ना ही क्रिकेट आपकी किसी दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इसे दूसरी कंट्री के साथ आप मैच भी नहीं कर सकते। आप अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देखिए आप किस तरीके से किस अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं कि आपसे एक टूर्नामेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने गिरबान में जाया करना चाहिए, और जो हमारी नाअहली है और जो कुताही हमारी उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। याकूब साहब, जैसे अब्दुल रऊफ बता रहे हैं कि आप ना करें मवाजना, अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें। इस हाउस में क्या मसला आपको इस वक्त लग रहा है? नहीं, वही जो कह रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं वो सही बात है। जैसे मैं पहले भी कहा है कि आपके देखें चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। अगर आप चीफ सेलेक्टर बन गए हैं तो आप पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। आप जो मर्जी लड़के जिस मर्जी को लड़के को ले आए, बाद में आप कहेंगे जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 2025 जिस तरीके से बांग्लादेश के प्लेयर को बैन कर दिया गया, उससे पहले तो पाकिस्तानी प्लेयर को बैंड ही कर दिया था बीसीसीआई ने। क्योंकि पाकिस्तान हर दिन एक भारत के साथ नया साजिश करते रहता है। शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया कि क्या आप आईपीएल खेलना चाहते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मेरा ड्रीम है कि मैं आईपीएल खेलूं, और आईपीएल में 11 में नहीं बल्कि 40 नंबर पे भी मैं जगह बना लूं तो काफी मेरे लिए प्राउड की बात है। इस कदर शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के प्राइम बॉलर कहलाते हैं वो तरस रहे हैं कि काश आईपीएल खेलने की इजाजत मोदी जी दे देते तो हम भी आईपीएल खेलते और आईपीएल से खूब पैसा कमाते। इसी तरीके से बांग्लादेश का प्लेयर का भी यही हाल कर दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब आपस में एक हो गए हैं और भारत के साथ साजिश करते रहते हैं। इसीलिए बीसीसीआई ने पाकिस्तान के प्लेयर के साथ साथ बांग्लादेश के प्लेयर को भी बैन कर दिया गया। और बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के मीडिया के साथ साथ बांग्लादेश के प्लेयर भी तरस रहे हैं, काश हम आईपीएल जैसा बड़ा इवेंट खेलते। इस कदर तरस रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया, और इस तरीके से तरस रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी प्लेयर। और दूसरे तरफ और उठा कर देखेंगे तो बांग्लादेश का मीडिया और बांग्लादेश का प्लेयर भी तरस रहे हैं कि काश आईपीएल खेलने का मौका मिल जाता। लेकिन बीसीसीआई ने दोनों देशों के प्लेयर को बैन कर रखा है कि तुम लोग आईपीएल नहीं खेल सकते हो। पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेश मीडिया में बवाल छिड़ा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा लीग जिसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आता है, जिस आईपीएल के कारण कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होता है, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता है, उस आईपीएल को खेलने के लिए पाकिस्तान का प्लेयर और बांग्लादेश का प्लेयर तरस रहे हैं। लेकिन यहाँ बीसीसीआई और मोदी ने दोनों देशों के प्लेयर के ऊपर बैन लगा रखा है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्लेयर को आईपीएल में नहीं खेलना देना चाहिए और उनको पैसा नहीं कमाने देना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।